श्री करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्ते। मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से समस्त देशवासियों का, भाइयों का, मित्रों का, माताओं का या भगवान श्री कृष्ण का जो अद्भुत अलौकिक चरित्र बड़ी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ सुनते हैं, उनका भगवान की सेवा में अनन्य प्रेम बढ़े, भगवान उन्हें सुख और शांति दे। साथियों, आज के इस प्रसारण में हम भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से, किस तरह से द्वारिका पहुँचे, किस प्रकार से द्वारिका वासियों ने भगवान श्री कृष्ण का भव्य स्वागत किया, आज उसी कथा का शेष भाग मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पवित्र पावनी उत्तर प्रदेश की देवभूमि से मैं प्रसारित करने चल रहा हूं। हमारे आराध्य देवी देवता गंगा मैया, गुरुदेव महाराज, आप सब हमें आशीर्वाद दें। हम अपने लक्ष्य, हम अपने कार्य में निरंतर आगे बढ़ते रहें। बोले भगवान द्वारिकाधीश की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। बोले भगवान द्वारिकाधीश की जय। साथियों, जब भगवान श्री कृष्ण मधुसूदन, देवकीनंदन, यदुवंशी यादव जब अपने उस नगर में पहुँचे, गांव में पहुँचे, भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों, नागरिकों और सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सबका सम्मान किया। किसी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, किसी को वाणी से अभिवादन किया, किसी को हृदय से लगाया, किसी को हाथ मिलाया, किसी को और देख करके भगवान देवकीनंदन मुस्कुरा दिए। जिसकी जो इच्छा थी उसे वही वरदान दिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सबको संतुष्ट कर, खुश करके, साथ ही साथ सपत्नीक ब्राह्मण और वृद्धों तथा दूसरे लोगों का भी आशीर्वाद ग्रहण करते हुए एवं बंधुजनों से बिरदावली सुनते हुए सबके साथ भगवान श्री कृष्ण नगर में, घर में, गांव में जाकर के प्रवेश किए। भैया, हे शौनक जी, जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे उस समय द्वारिका के कुल कामिनियां भगवान के दर्शन को ही परमानंद मारकर अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गई। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए नारियां जो थी अटारियों पर चढ़ गई। साथियों, भक्त परमहंसों के आश्रय भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके अंग अंग शोभा के धाम हैं। भगवान की इस छवि को द्वारिकावासी नित्य निरंतर निहारते रहते हैं, फिर भी उनकी आंखें एक क्षण के लिए तृप्त नहीं होती हैं। द्वारिका के राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्वेत वर्ण का छत्र जो है तना हुआ है, लगा हुआ है। श्वेत चमर जो है डुलाए जा रहे थे। चारों ओर से पुष्पों की, फूलों की वर्षा हो रही थी। पीतांबर और वनमाला धारण किए हुए थे और इस समय वह ऐसी शोभा यमान हुए, कितना सुंदर लग रहे थे, मानो श्याम मेघ एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष और बिजली सी शोभा
यजमान हो। हरिओम, जय श्री कृष्ण। भगवान ने सबसे पहले अपने माता पिता के महल में प्रवेश किया। भगवान श्री कृष्ण वहां उन्होंने बड़े आनंद से देवकी आदि सातों माताओं को चरणों पर सिर रख करके प्रणाम किया, नमस्कार किया, और माताओं ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर गोद में बिठा लिया। स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। उनका हृदय हर्ष से विह्वल हो गया और वे आनंद के आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगे। धन्य है माताएं। माताओं से आज्ञा लेकर, आदेश लेकर के, हुक्म लेकर के वे अपने समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ अपने भवन में गए, अपने घर में गए। उनमें 16,000 पत्नियों के अलग अलग महल थे। जय श्री कृष्ण। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन बाहर रहने के बाद घर आया देख करके भैया मेरे रानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। उन्हें अपने निकट देखकर वह एकाएक ध्यान छोड़ करके उठ खड़ी हो गई। भैया उन्होंने केवल आसनों को ही नहीं बल्कि उन नियमों का भी त्याग दिया जिन्हें उन्होंने पति की प्रवासी होने पर ग्रहण किया था। उस समय उनके मुख और नेत्र लज्जा से छा गए। जब भगवान श्री कृष्ण पहुंचे तो जो नारियां थी, जो स्त्रियां थी, वो शर्म के मारे भैया लजा गई। और स्त्रियां मान लीजिए लाजवंती तो होती ही हैं। भगवान श्री कृष्ण जब पहुंचे तो क्या कहते हैं, स्त्रियां शर्मा गई, लजा गई। भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था। और साथियों उन्होंने पहले मन ही मन, फिर नेत्रों के द्वारा और इसके बाद तत्पश्चात पुत्रों के बहाने शरीर से उनका आलिंगन किया। हे शौनक जी, उस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम के आंसू छलक आए थे, उन्हें संकोच बस उन्होंने बहुत रोका। फिर भी विवशता के कारण वे ढलक ही गए। उस प्रेम को देख करके, उस प्रेम को पा करके उन स्त्रियों ने अपने नेत्रों के आंसुओं को बहुत रोका। लेकिन जब प्रेम आ जाता है, जब दर्द हो जाता है, तो आंसू कहाँ रुकते हैं। अंत में क्या हुआ साथियों के आंसू गिर ही गए। फिर भी भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उनके पास रहते थे। फिर भी उनके चरण कमल उन्हें पद पद पर नए नए जान पड़ते थे। भला स्वभाव से ही चंचल लक्ष्मी, जिन्हें एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ती, उनकी सानिध्य से किस स्त्री की तृप्ति हो सकती है। जैसे वायु बांसों के संघर्ष से दावानल पैदा करके उन्हें जला देती है, वैसे ही पृथ्वी के भारभूत और शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डालकर बिना शस्त्र ग्रहण किए ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कई सेना सहित एक दूसरे से मरवा डाला। और उसके बाद आप भी उपराम हो गए। साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीलाओं से इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे और सहस्रों रमणीय रत्नों में रहकर उन्होंने साधारण मनुष्यों की तरह क्रीड़ा की। साथियों, जिनकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय के उन्मुक्त भावों को सूचित करने वाली थी, जिनकी लजीली चितवन की चोट से बेसुध होकर विश्व विजयी कामदेव ने भी अपने धनुष का परित्याग कर दिया था भैया। जय जय श्री कृष्ण। वह कामनी कमनियों अपने काम विलासों से जिनके मन में तनिक भी क्षोभ नहीं पैदा कर सकती, उन असंग भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य समझते हैं। यह उनकी मूर्खता है।
यही तो भगवान की भागवतता है कि वे प्रकृति में स्थिर होकर भी उनके गुणों से कभी लिप्त नहीं होते। जैसे भगवान की शरणागत बुद्धि अपने में रहने वाली प्राकृतिक गुणों से लिप्त नहीं होती। साथियों, वह मूढ़ स्त्रियां वे श्री कृष्ण को अपना एकांत सेवी स्त्री परायण भक्त ही समझ बैठी, क्योंकि वह अपने स्वामी के एवर्स को नहीं जानती थी। ठीक वैसे जैसे अहंकार के वृत्तियां ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानती है। तो ये तो था श्री कृष्ण का द्वारिकापुरी में स्वागत का शेष भाग। अब अगले अध्याय में 12वें अध्याय में हम अपने भाइयों को सुनाएंगे, बताएंगे राजा परीक्षित का जन्म किस प्रकार से हुआ। इस पर हम चर्चा करेंगे विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो साथियों, 11वें अध्याय में हम अपने भाइयों को परीक्षित का जन्म किस प्रकार से हुआ, किस तरह से हुआ, इस पर हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से। श्री भागवत महापुराण जो है मनुष्य के जीवन में प्रकाश ही प्रकाश भर देता है। तो आज का प्रसारण आपका भाई विनोद दुबे विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहीं पर संपन्न करता है। हमारे विचारों में, हमारे कार्यों में अगर कहीं कोई त्रुटि हो तो आप लोग हमें क्षमा कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।